नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में H1N1 के बीच कोविड की बड़ी निगरानी, अस्पतालों की टेस्टिंग के सख्त निर्देश। दिल्ली में H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच कोविड-19 की निगरानी तेज कर दी गई। स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी ILI और गंभीर श्वसन संक्रमण यानी SARI मरीजों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए। सभी SARI मरीजों की कोविड जांच और ILI के 5% मरीजों के नमूनों की जांच का प्रावधान है। अस्पतालों को कोविड से जुड़े आंकड़े नियमित रूप से IDSP IHIP पोर्टल पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। देश में चीनी के दाम 70 रुपए किलो तक पहुंचे, सरकारी कदमों के बावजूद राहत नहीं। देश के कुछ हिस्सों में चीनी की कीमतें 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गईं। बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन खुदरा बाजार में फिलहाल इनका असर नजर नहीं आ रहा। महंगी चीनी का सीधा असर आम लोगों की रसोई और घरेलू बजट पर पड़ रहा है। सरकार की कोशिश है कि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाई रखी जाए और कीमतों में तेजी रोकी जाए। दिल्ली में प्रदूषण के बावजूद नहीं रुकेंगे विकास कार्य, बड़े प्रोजेक्ट्स को मिल सकती है बड़ी राहत। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ते प्रदूषण के बीच विकास कार्यों को लेकर बड़ी राहत मिल सकती है। भारत सरकार निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध की अवधि को सीमित करने पर विचार कर रही है। संकेत है कि रोक 10 सितंबर से 20 जनवरी तक सीमित की जा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला उस समय की वायु गुणवत्ता के आधार पर होगा। इससे करावल नगर फ्लाईओवर, सड़क, अस्पताल और ड्रेनेज जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को काम पूरा करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। आज स्कूल खुलेंगे या बंद, बारिश और कांवड़ यात्रा के बीच छुट्टी को लेकर बढ़ा कंफ्यूजन। आज स्कूल खुलेंगे या छुट्टी रहेगी, इसे लेकर छात्रों और अभिभावकों में कंफ्यूजन है। भारी बारिश के अलर्ट के बीच कई राज्यों में स्थानीय प्रशासन मौसम और सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला कर सकता है। वहीं कांवड़ यात्रा के चलते पहले जिन जिलों में छुट्टी घोषित की गई थी, वहां ज्यादातर आदेश 12 अगस्त तक ही थे। आज के लिए पूरे देश में स्कूल बंद रखने का कोई एक समान आदेश नहीं है। दिल्ली में 26 अगस्त से बदलेंगे फायर एनओसी नियम, थर्ड पार्टी ऑडिटर और ऑनलाइन प्रक्रिया होगी लागू। दिल्ली में फायर एनओसी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 26 अगस्त से नए प्रावधान लागू होने के बाद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में थर्ड पार्टी फायर सेफ्टी ऑडिटर्स की भूमिका बढ़ेगी। साथ ही फीस भुगतान समेत कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का प्रावधान है। सरकार का मकसद फायर सेफ्टी जांच को ज्यादा तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। नए नियमों में फायर सर्विस के प्रशासनिक ढांचे और भवनों की सुरक्षा जांच से जुड़े प्रावधान भी बदले गए। दिल्ली में कैदियों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण का प्रावधान होगा लागू, सरकार बना रही नए नियम। दिल्ली में अब कैदियों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण को लेकर नया प्रावधान लागू करने की तैयारी है। सरकार इसके लिए नियम और प्रक्रिया तैयार कर रही है। इसके तहत जरूरत पड़ने पर किसी कैदी को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जा सकेगा। ये व्यवस्था सुरक्षा, प्रशासनिक जरूरतों और कानूनी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर लागू की जाएगी। नए नियम बनने के बाद कैदियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय होंगे। दिल्ली में फिर लौटेगा E10 पेट्रोल, पंप संचालकों की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली में पेट्रोल की बिक्री और कीमतों को लेकर पंप संचालकों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बढ़ते विवाद के बीच अब E10 पेट्रोल यानी 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के पुराने विकल्प पर फिर चर्चा शुरू हो गई। पंप संचालकों का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतों का असर कारोबार और ग्राहकों दोनों पर पड़ रहा है। ऐसे में पुराने विकल्प की वापसी पर विचार की मांग उठ रही है। दिल्ली पुलिस ने यूजीसी रोल बैक प्रदर्शन को नहीं दी अनुमति, धारा 163 लागू, जुलूस पर भी रोक। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि 23 अगस्त को शाह ऑडिटोरियम में प्रदर्शन के लिए किसी को अनुमति नहीं दी गई। उत्तरी दिल्ली में BNSS की धारा 163 पहले से लागू है, जिसके तहत विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल अनुमति से जुड़े दावों को झूठा और भ्रामक बताया। दिल्ली में 5 साल से अटके अस्पतालों को मिली रफ्तार, 426 करोड़ मंजूर, 691 बेड की होगी व्यवस्था। दिल्ली में वर्षों से अधूरे पड़े अस्पतालों को अब पूरा करने की तैयारी तेज हो गई। सरकार ने मादीपुर और ज्वालापुरी अस्पतालों के लिए 426 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मंजूर की। करीब 5 साल से अटकी इन परियोजनाओं का लगभग 65% काम पूरा हो चुका है। दोनों अस्पतालों में 691 बेड की व्यवस्था होगी।
दिल्ली एनसीआर में सीएनजी ऑटो और मालवाहक वाहनों पर रोक, 2027 से नए रजिस्ट्रेशन नियम लागू होंगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नियम बदलने जा रहे हैं। दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए सीएनजी ऑटो और पेट्रोल डीजल सीएनजी वाले N1 मालवाहक वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद होगा। इसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक N1 वाहनों को अनुमति मिलेगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में सीएनजी ऑटो पर रोक जनवरी 2028 से लागू होगी। एनसीआर के बाकी जिलों में ये जनवरी 2029 से लागू होगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा खुलासा, कनाडा भेजी जा रही 3.5 करोड़ की अफीम, 4 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अंतर्राष्ट्रीय नार्को टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 5.138 किलो अफीम कनाडा भेजी जा रही थी, जिसकी वहां करीब कीमत 3.5 करोड़ बताई जा रही है। मोती नगर में एक कुरियर पार्सल से शुरुआत हुई जांच पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंची। पुलिस का दावा है कि ड्रग्स की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल हथियारों की खरीद और नेटवर्क की गतिविधियों में किया जाता था। खान मार्केट में जाम से मिलेगी राहत, कैब ऑटो के लिए बनेंगे ट्रैफिक ड्रॉप पॉइंट। दिल्ली के खान मार्केट में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए पुलिस ने नई पहल शुरू की। ट्रैफिक पुलिस और बाजार के व्यापारियों के बीच बैठक में यातायात व्यवस्था सुधारने पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कैब और ऑटो के लिए अलग अलग पिकअप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट तय करने की योजना बनाई। इसका मकसद बाजार की सड़कों पर बेतरतीब रुकने वाले वाहनों को नियंत्रित करना और ट्रैफिक का दबाव कम करना है। दिल्ली का बदलेगा पूरा नक्शा, मास्टर प्लान 2047 को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज। दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को अब जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद डीडीए अगले 3 महीनों में हितधारकों के साथ 20 से ज्यादा बैठकें करेगा। इसका उद्देश्य सांसदों, विधायकों, सरकारी एजेंसीज, उद्योग संगठनों, आर्किटेक्ट, डेवलपर, RWA और भूस्वामियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना है। 27 अगस्त से नियमित चलेगी गोरखपुर दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, यात्रियों को मिलेगी तेज कनेक्टिविटी। गोरखपुर और दिल्ली के बीच रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोरखपुर दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। ट्रेन के नियमित चलने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं और सुविधाजनक यात्रा अनुभव के लिए जानी जाती है। दिल्ली मेट्रो का रिठाला कुंडली कॉरिडोर 3 राज्यों को जोड़ेगा। 6,230 करोड़ से बढ़ेगी एनसीआर की रफ्तार। दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रिठाला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर पर बड़ा कदम उठाया गया। इस परियोजना का पहला टेंडर जारी कर दिया गया है। करीब 6,230 करोड़ रुपए की लागत वाली ये परियोजना दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। कॉरिडोर के शुरू होने से यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी और सड़क यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। सफदरजंग अस्पताल ने रचा इतिहास, पहली बार रोबोटिक तकनीक से सफल घुटना प्रत्यारोपण। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अस्पताल में पहली बार रोबोटिक तकनीक की मदद से सफल घुटना प्रत्यारोपण किया गया। डॉक्टर्स की टीम ने आधुनिक रोबोटिक सिस्टम के जरिए सर्जरी को बेहद सटीक तरीके से पूरा किया। इस तकनीक से घुटने की संरचना और इम्प्लांट की पोजीशनिंग में बेहतर सटीकता हासिल करने में मदद मिलती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद भी उमस से बुरा हाल, मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बावजूद उमस और चिपचिपी गर्मी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। रविवार को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हुई, लेकिन हवा में नमी अधिक होने के कारण लोगों को राहत नहीं मिली। अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। पूसा में सबसे ज्यादा 16.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली हिट एंड रन केस में फैसला, पीड़ित परिवार को 35.88 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। दिल्ली के बेगमपुर हिट एंड रन मामले में पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला आया है। अदालत ने मामले में पीड़ित परिवार को 35,88,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। ये मुआवजा सड़क हादसे में हुई क्षति और परिवार पर पड़े आर्थिक असर को देखते हुए दिया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान हादसे से जुड़े तथ्यों और पीड़ित परिवार के दावों पर विचार किया गया। रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख ठगे, हरियाणा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपए ठगने के मामले में क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर खुद को एटीएस, एनआईए और आरबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को डराने वाले साइबर गिरोह से जुड़े होने का आरोप है। ठगों ने पीड़ित को लाल किले से जुड़े विस्फोट, आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी थी।
ड्यू एडमिशन 2026 में 13,433 यूजी सीट्स खाली, हिंदू हंसराज से एसआरसीसी तक दाखिले का मौका। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन 2026 को लेकर छात्रों के लिए एक और मौका सामने आया। विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में अब भी कुल 13,433 अंडर ग्रेजुएट सीट्स खाली हैं। इनमें हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी एसआरसीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं। खाली सीटों के कारण दाखिले की प्रक्रिया में छात्रों को अतिरिक्त अवसर मिल सकता है। दिल्ली वासियों की बल्ले बल्ले, 9.62 करोड़ का नया स्काई वॉक जोड़ेगा मेट्रो और कोर्ट। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मधुबन चौक पर करीब 9.62 करोड़ रुपए की लागत से नया स्काई वॉक एफओबी बनाया जा रहा है, जिसे नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये स्काई वॉक पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन, मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन और रोहिणी जिला अदालत को जोड़ेगा। इसके शुरू होने से पैदल यात्रियों को व्यस्त आउटर रिंग रोड पार करने में आसानी होगी और दुर्घटनाओं का जोखिम कम होगा। डीडीए का बड़ा प्लान, 600 किलोमीटर नई सड़कें और 200 वर्ग किलोमीटर में बदलेगी दिल्ली की तस्वीर। दिल्ली की तस्वीर बदलने के लिए डीडीए ने मास्टर प्लान 2047 के तहत लैंड पूलिंग व्यवस्था को मजबूत किया। शहरी विस्तार क्षेत्र में करीब 200 वर्ग किलोमीटर जमीन का योजनाबद्ध विकास किया जाएगा। इसके लिए लगभग 600 किलोमीटर का नया सड़क नेटवर्क तैयार होगा और 30 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों का विकास डीडीए करेगा। लैंड पूलिंग क्षेत्र में 105 गांव और 138 सेक्टर शामिल हैं। दिल्ली में 3 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला, आंखों में मिर्च पाउडर डाला, ईंट डंडों से वार। दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया। ड्यूटी के दौरान 3 पुलिस वालों पर कथित तौर पर मिर्च पाउडर झोंककर हमला किया गया। आरोप है कि हमलावरों ने पुलिसकर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालने के बाद ईंटों और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश और जांच शुरू कर दी। सेल वेज रिवीजन विवाद पर 3 सितंबर को दिल्ली में सुलह वार्ता, कर्मचारियों की मांगों पर होगी अहम चर्चा। सेल कर्मचारियों की वेज रिवीजन और लंबित मांगों को लेकर 3 सितंबर को दिल्ली से अहम बैठक होगी। केंद्रीय श्रमायुक्त कार्यालय ने सेल प्रबंधन और संबंधित श्रमिक संगठनों को नई दिल्ली स्थित श्रमेव जयते भवन में सुलह वार्ता के लिए बुलाया है। बैठक सुबह 11:30 पर होगी। इसमें वेज रिवीजन 2017 के MOA, 39 महीने के फिटमेंट एरियर, 58 महीने के पर्क्स एरियर, बोनस फॉर्मूला और अन्य लंबित मांगों पर चर्चा की संभावना है। दिल्ली के इहबास अस्पताल में मरीजों के बेहतर इलाज और देखभाल के लिए 5 नए विभाग शुरू किए गए। दिल्ली के इहबास अस्पताल में मरीजों के लिए 5 नए विभाग शुरू हुए हैं। इन नई सेवाओं का उद्देश्य मरीजों को बेहतर, आधुनिक और सुविधाजनक इलाज उपलब्ध कराना है। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों को अब विशेषज्ञ सेवाओं के साथ उचित देखभाल और जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। इन विभागों के शुरू होने से उपचार की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने में मदद होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।